Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Saqib Khan, and today the topic which we are going to discuss here is mitochondria. So first of all, here we will discuss the introduction of the mitochondria. Mitochondrion plural mitochondria. यानी अगर हमारे पास एक से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया एक से ज़्यादा है तो उसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं. अगर एक है तो उसको हम माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं. It is a membrane bound cytoplasmic organelle concerned with the production of energy. इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है, ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और एनर्जी प्रोडक्शन करता है. It is a rod shape or oval shaped structure with a diameter of 0.5 to 1 micrometer. ये rod shape या ओवल यानी अंडे की शक्ल की तरह होती है और उसकी जो डायमीटर है वो 0.5 से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक होती है. इट इज़ कवर्ड बाई बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन और इसकी इर्द गिर्द भी लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन बनी हुई होती है. द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, जो बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन है सबसे बाहर की तरफ वो स्मूथ होती है. एंड इनक्लोजेस द कंटेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन और इसके अंदर जो मवाद है उसको बंद किया हुआ होता है. माइटोकॉन्ड्रिया का जो भी मवाद है वो उसी स्मूथ मेम्ब्रेन के अंदर होता है. This membrane contains various enzymes such as acetyl coenzyme A synthetase and glycerol phosphate acetyltransferase. यानी ये इस मेम्ब्रेन के अंदर बहुत से एंजाइम होते हैं जैसा कि एसिटाइल कोएंजाइम A synthetase, glycerol phosphate acetyltransferase. The inner membrane is folded in the form of shelf-like inward projection called crystal. यानी जिसका जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें उसके अंदर फोल्ड्स होते हैं, अंदर की तरफ मोड़ी हुई होती है और हाने बनाए हुए होते हैं. शेल्फ जिस तरह हाने होते हैं उसको हम कहते हैं क्रिस्टल. एंड इट कवर्स द इनर मैट्रिक्स स्पेस. और जो क्रिस्टल है इसके अंदर भी एक मैट्रिक्स पाया जाता है, उसको बंद किया हुआ होता है. Crystals contain many enzymes and other protein molecules which are involved in the respiration and synthesis of adenosine triphosphate यानी ATP. और क्रिस्टल के अंदर भी बहुत से एंजाइम पाए जाते हैं और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है यानी प्रोटीन सिंथेसिस रिस्पिरेशन में और ATP बनाने में इन्वॉल्व होते हैं. बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन और इन कामों की वजह से द एंजाइम्स एंड द अदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन द क्रिस्टल आर कोलेक्टिवली नोन एज रेस्पिरेटरी चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. वो एंजाइम्स और बाकी जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है क्रिस्टल के अंदर उसको मजमूई तौर पर रेस्पिरेटरी चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम कहा जाता है. यानी ये इसका जो है डायग्राम है. सबसे एक आउटर मेम्ब्रेन है जो बिल्कुल स्मूथ है, यह राइबोसोम्स है और यह क्रिस्टल है ये जो फोल्ड्स बनाती है और इन फोल्ड्स में भी एक मैट्रिक्स पाया जाता है. इन मैट्रिक्स में एंजाइम्स होते हैं, इसमें एक ग्रेन्यूल्स है और इसके अंदर इसका अपना डीएनए है. ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है दो मेम्ब्रेन के अंदर और ये जो फोल्ड वाली है इनर मेम्ब्रेन है और ये सबसे बाहर जो है ये आउटर मेम्ब्रेन है. एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन्स ऑफ रेस्पिरेटरी चेन यानी एंजाइम्स और बाकी जो प्रोटीन्स होते हैं रेस्पिरेटरी चेन में कौन कौन से होते हैं. सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस, डाइहाइड्रोनिकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NADH डिहाइड्रोजिनेस, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C, ATP सिंथेटेज. ये एंजाइम ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं. Inner cavity of mitochondrion is filled with matrix which contain many enzymes. और इसके अंदर जो मैट्रिक्स पाया जाता है इनर कैविटी में इसमें बहुत से एंजाइम पाए जाते हैं. माइटोकॉन्ड्रियन मूव्स फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल और सेल के साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया फ्रीली मूव कर सकता है यानी एक जगह दूसरी जगह जा सकता है. इट इज़ केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग इटसेल्फ और ये अपने आप को रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर खुद का डीएनए होता है. माइटोकॉन्ड्रियंस कंटेन इट्स ओन डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए यानी इसके अंदर खुद का डीएनए होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेनी एंजाइमेटिक एक्शन जो रिस्पॉन्सिबल होता है मुख्तलिफ एंजाइमेटिक एक्शंस के. इनफैक्ट दर हकीकत माइटोकॉन्ड्रियन
is the only organelle other than the nucleus which has its own DNA। यानी न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस के अलावा सेल में माइटोकॉन्ड्रिया वो वाहिद ऑर्गेनेली है जिसके अंदर खुद का डीएनए है, बाकी ऐसी कोई ऑर्गेनेली नहीं है जिसके अंदर खुद का डीएनए हो। इसके फंक्शंस क्या है, यानी फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रियन इज कॉल्ड द पावर हाउस और द पावर प्लांट ऑफ द सेल बिकॉज इट प्रोड्यूस द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सेलुलर फंक्शंस। यानी ये पावर हाउस और पावर प्लांट भी कहा जाता है सेल का, क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो खुलियन को अपने काम से खुली जब अपना काम से अंजाम देता है उसको जो एनर्जी चाहिए होता है वो यहाँ से लिया हासिल करता है। The energy is produced during the oxidation of digested food particles like protein, carbohydrates and lipid by the oxidative enzymes in crystal। यानी जो एनर्जी कहाँ से बनती है, जब ऑक्सीडेशन होती है डाइजेस्टेड खुराक की यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड की, और ये कौन करता है, यानी जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स है क्रिस्टी में वो उनकी ऑक्सीडेशन करता है इन खुराक की और जिससे एनर्जी हासिल करते हैं। ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस और इन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस के दौरान वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड विद रिलीज ऑफ एनर्जी। वाटर पानी पैदा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अमाउंट में एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है। द रिलीज एनर्जी इज स्टोर्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। जो एनर्जी रिलीज होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है एंड यूज लेटर फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी, और यही एनर्जी फिर एटीपी बनने में हेल्प देती है यानी यूज होती है। सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एटीपी कैसे बनती है, द कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेटरी चेन, यानी वो कंपोनेंट रेस्पिरेटरी चेन में होते हैं इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में आर रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी बाय ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। यानी ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के प्रोसेस में एटीपी की सिंथेसिस होती है और ये एनर्जी इस्तेमाल होती है। यानी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एनर्जी है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के अमल में एटीपी बनता है। एटीपी मॉलिक्यूल डिफ्यूज थ्रू आउट द सेल फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जितने भी एटीपी है ये डिफ्यूज होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आते हैं और पूरे सेल में ये फैल जाता है, यानी डिफ्यूज होता है। डिफ्यूजन की हमारे हाई कंसंट्रेशन की तरफ से लो, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट को हम डिफ्यूजन कहते हैं। Whenever energy is needed for the cellular activity, जब भी खुली के यानी खुली जब अपना काम करता है तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एटीपी मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन, तो उसके लिए एटीपी की मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं, यानी एटीपी से एडीपी या एएमपी बन जाते हैं। तो इसकी ये दोबारा साइकिल के एएमपी से एडीपी और एडीपी से एटीपी दोबारा बन जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में और दोबारा सेल में रिलीज होते हैं और सेल इस तरह की एनर्जी अपने एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करता है। Other functions of mitochondria include storage of calcium, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा फंक्शन जो है वो कैल्शियम को स्टोर करना, एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया इन लीवर, और लीवर में अमोनिया की डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। सो थैंक यू। आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही तक था। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आया होगा। फिर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हमारे सर्च फॉर नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।